नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज़ 9, हर खबर का असर। जी मुखिया जी, अभी एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है आपके मरिचा पंचायत में पंचायत सरकार भवन को लेकर के, और आप पंचायत के मुखिया है। क्या कुछ मामला है, क्या कुछ समस्या है जिसको लेकर के ये सब हो रही है? आप लोग को मैं पहले ये बता दूं कि पंचायत सरकार भवन हमारे पंचायत में बन रहा है। इसकी जानकारी मुझे एक सप्ताह बाद एक हमारे वार्ड मेंबर हैं जितेंद्र राय जी, उनके माध्यम से जानकारी मिला कि ये पंचायत सरकार भवन बन रहा है। हमको कोई आदमी बोला तो मैं उनको कॉल किया तो बताया कि मुखिया ये पंचायत सरकार भवन बन रहा है। तो ये कैसे हो गई? मतलब कि आप पंचायत के मुखिया है, गणमान्य है, और आपकी गैर मौजूदगी में, आपकी बिना सूचना के इतनी बड़ी प्रोजेक्ट है, सरकार की ये बहुत बड़ी ड्रीम प्रोजेक्ट है और आपकी बिना सूचना के बन रही थी, ये कैसे? इसकी जानकारी मुझे था ही नहीं। हमको किसी दूसरे के माध्यम से पता चला। एक हमारे ब्लॉक में अमीन है विवेकानंद जी, उन्होंने आए और वो कॉन्ट्रेक्टर को ज़मीन का नापी उपी दे के वो गए, और हमको ना कॉन्ट्रेक्टर हमसे मिला, कोई लोग हमसे मिला नहीं, उसको जानकारी भी हमें था ही नहीं। तो मिलाने की बात तो छोड़िए। और विवेकानंद वो जगह बताया जो नहर है, उस नदी में जो बन रहा है वो नहर है। तो विवेकानंद जो सरकारी अमीन है प्रखंड के, तो वो भी मतलब आपसे नहीं मिले? नहीं, हमको किसी ने जानकारी नहीं दिया। हमको एक सप्ताह बाद किसी दूसरे के माध्यम। तो जब आपको जनता, गांव के लोगों ने बताया कि पंचायत सरकार भवन बन रही है, तो आपने उस जगह पर गया तो क्या कुछ पाया, क्या कुछ देखा? हम उस जगह गए तो उसी जगह लोकल लोग, सब लोग से हम पूछे कि बताइए यार क्या बनना चाहिए, तो बोले कि हम पूछे उनसे कि क्या है ये, तो मुखिया जी नदी है। हाँ, हमने भी जब, क्योंकि हम भी यहीं का रहने वाले, हमको जब से अकल हुआ तब से जानते कि हम लोग के इधर बाढ़ अगर आती है तो उसी रास्ते से आती है जहाँ वो सरकार भवन बन रही है। और हमारे मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है पंचायत सरकार भवन, ड्रीम प्रोजेक्ट है। तो हम चाहते हैं कि सरकार का जो पैसा है वो व्यर्थ कहीं बर्बाद ना हो, ऐसा जगह बने जहाँ हमारी जनता को उसका लाभ मिले। क्योंकि अब जनता को कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए या किसी चीज़ के लिए। टीपीटी काउंटर है, वहाँ बैंक है, पोस्ट ऑफिस बैंक दिया गया है, मतलब सुधा डेयरी दिया गया है। छोटा मिनी ब्लॉक हो जाता है पंचायत सरकार बनने से। तो ऐसे में जहाँ बन रही है, बाढ़ आएगी तो ऐसे तो 6 महीना बाढ़ की चपेट में रहेगी। हाँ, 3-4 महीना वो बाढ़ के चपेट में ही रहता है। वहाँ पानी हम लोग भी देखे हुए हैं, क्योंकि बाढ़ आता है तो नाव जाती है, नाव रोड भी डूब जाती है, रोड डूब जाती है ऐसे, और वो तो नदी है जी। उसमें एक पुल भी बना हुआ है, भारत सरकार का एक पुल है, बिहार सरकार का जो पुल बना हुआ है उसी नहर में। अगर आप जाइएगा उस स्थल पर तो देख लीजिएगा कि क्या स्थिति है उसका। तो आपने इसके बारे में कंप्लेन किया कहीं? जी, मैंने कंप्लेन अपने सीओ साहब को बताया था, मैं अपने प्रखंड में भी बताया और जिला में भी बोला हूँ सभी लोगों को। सीओ साहब से जब बात हुई तो क्या कुछ बताया सीओ साहब? सीओ साहब हमको बोले कि महाराज बनने दीजिए ना, आपको उससे क्या दिक्कत है। अच्छा, हाँ, सीओ साहब हमको बोले कि बनने दीजिए, वहाँ आपको क्या। आप नहीं बोले कि हमारे पंचायत सरकार द्वारा हम डिसाइड ना करेंगे कि हमारे जनता के लिए कहाँ सही? सीओ साहब का कहना है कि हम डिसाइड करेंगे। सीओ साहब का कहना है कि आप बनने दीजिए, आपको उससे क्या मतलब है, कहीं बनेगा उससे आपको क्या जा रहा है। तो आपके नज़र में कौन सा ऐसी जगह है जहाँ पर पंचायत सरकार बनेगी तो जनता का लाभ होगा? बीच में जब जांच टीम आई थी जिला से, तो मैं उनको 3 खाता खेसरा दिया था, एक छत्ती का, एक सुधिया का और एक मज्जा का। तीनों खाता खेसरा में कहीं भी एक जगह हम सीओ साहब से भी आग्रह करेंगे, अपने जिला से भी, अपने प्रशासनिक लोगों से भी, कि इस तीनों में से कहीं एक जगह बना दिया जाए जहां जनता को सुविधा मिले, कभी भी उसको जनता को परेशानी नहीं। अच्छा जी। अगर पंचायत सरकार भवन अगर वहाँ बन भी जाती है तो सीओ साहब ही बताएंगे कि जो हमारे जो कर्मचारी हैं, आवास सहायक हो या आरटीपीएस पर बैठते हैं, वो कहाँ बैठेंगे, पंचायत सचिव कहाँ बैठेंगे, पीटीए कहाँ बैठेगा, इंजीनियर कहाँ बैठेंगे, ये तो जानकारी सीओ साहब देंगे। क्योंकि सीओ साहब हमें बोल रहे हैं कि आप बनने दीजिए, उससे आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं तो मान लीजिए अगर बाढ़ में अगर लोग बैठने की, पदाधिकारी बैठने की जगह नहीं होगी तो पंचायत के कार्य में बाधा होगी, विकास रुकेगी। तो 4 महीना पंचायत का कोई भी काम नहीं हो पाएगा। उस स्थल पर अगर पंचायत सरकार भवन बनती है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? इसके लिए जिम्मेदार बाद में मुखिया को कहा जाएगा। लेकिन मैं जहाँ तक जानता हूँ, हमको सीओ साहब बोल रहे हैं कि वो दे दिया गया है मुखिया जी, उससे आपको कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। कुछ पुराने वाले सीओ साहब ने दिया है, और हमारे पास भी कुछ पेपर है जो पुराने सीओ साहब ही हमको बुला के कैंसिल किए थे। अच्छा, आपने पहले रिकमेंडेशन किए थे पंचायत सरकार भवन के लिए? पंचायत सरकार भवन के लिए मैंने जो रिक्वायरमेंट दिया वो बोले कि ये रिजेक्ट हो गया। तो इसकी जानकारी हमको प्रखंड से भी नहीं मिला और सीओ साहब से भी नहीं मिला। तो आप कहाँ के लिए दिए थे?
मैं पहले दिया था, ग्राम मुख्यालय में ही जगह था वहीं का दिया था, उसका बाउंड्री हो गया तो बोले कि बाउंड्री के अंदर नहीं होगा। अच्छा। तो एक और भी मामला आ रही है कि आप सही विकास के लेकर के जो है पंचायत सरकार सही जगह पर बने, इसको लेकर के आप लड़ाई लड़ रहे हैं। तो कुछ असामाजिक तत्व या कुछ जो लोग जो आपको विरोध कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं, पंचायत धमकी दे रहे हैं, क्या मामला है? पंचायत में राजनीतिक तहत लोग बांट रहे हैं हमारे पंचायत को। पहले हम अपने पंचायत वासी से कहेंगे कि हम लोग बटे नहीं हैं, हम सब लोग एक हैं, चाहे किसी भी कौन से आते हैं, हम सब लोग एक ही हैं और एक रहेंगे। इस पंचायत को बढ़ाने के लिए हमारे पूर्व मुखिया दीपलाल राय मुखिया जी है, नंदा राय मुखिया जी, मनोज राय मुखिया जी, हमसे पहले पप्पू जी मुखिया जी, किसी ने कुछ नहीं उसमें अवहेलना किया। और हमारे आपसी लोग को लड़ा रहे हैं कुछ लोग निजी फायदा के लिए, निजी स्वार्थ के लिए लड़ा रहे हैं। तो लोगों से, आम जनता से, प्रशासनिक से, लोगों से क्या अपील करेंगे? हम लोग से यही अपील करेंगे कि उसमें आप जब भी बैठाएंगे किसी अपने भी पूरा प्रखंड के सभी लोग बैठेंगे, आपको कहीं भी अगर आज हमारे पास नहीं है तो हम ब्लॉक जाते हैं उस काम के लिए। ये जो जगह है, अगर आपको लगता है कि जो नहर है तो आप हमको उसमें बनना चाहिए तो आप हमको बोलिए, हम नहर है तो हमको, जब आपको आपत्ति नहीं होगी तो हम क्यों, लेकिन ये पूरा पंचायत का लोग उसका फैसला करेगा। हम अपने आप फैसला हम करने वाले नहीं हैं, हमारे समाज का लोग ही फैसला कर दे कि इस जगह में से कहाँ बनना चाहिए वही बन जाए। मतलब आप जो जनता मालिक जो कहेगी उस जो पर आप... जनता हमारे मालिक है वो जहाँ कहेंगे वही बनेगा। बस हम यही चाहेंगे कि बात विवाद ना करें, आपस में लड़ाई ना करें। हाँ, सामाजिक जो समन्वय वो बरकरार रहे। जी, समाज का जो सामान्य है, जो हम सब लोग शुरू से जैसे रहे हैं आज भी मिलकर ही रहें। थोड़ा बहुत के लिए पंचायत सरकार भवन के लिए क्या हमारा जनता तो वहाँ जाएगी नहीं बैठने के लिए, क्योंकि हमको उसमें उस लोगों को बैठाना जिससे हमारी जनता को भलाई हो। ठीक, क्या कुछ परिचय हो गया? जी, मेरा परिचय दे देता हूँ। शाहपुर में मुखिया अमरजीत पासवान, कुढ़नी।